स्वागत है आपका नई वीडियो में जिसमें हम चैप्टर समझ अपनी अपनी पढ़ने वाले हैं। पुस्तक का नाम है जीवन जीने की कला बाय ओशो। एक मित्र ने पूछा है कि मैंने कल कहा कि अतीत में ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने जीवन को आसार बताया, मतलब कि जीवन को बेकार बताया कि इसमें कुछ नहीं रखा। संसार का भी आसार बताया हो तो गलत बताया है। संसार आसार नहीं है। संसार को देखने की दृष्टि गलत हो तो संसार आसार दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि जीवन को आसार बताया है, मतलब ये जो जीवन है इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसका जो मित्र है उसने जवाब दिया कि जीवन नहीं, संसार, ये जो संसार है ये आसार है। पर ओशो का कहना है कि संसार को भी आसार बताया वो भी गलत। जैसे कि एक पेन, मेरे पास एक पेन है, अब मैं कहूँ ये पेन आसार है, मतलब इसका कोई सार नहीं, इसका कोई मतलब, तो इसकी खुद की कोई वजूद नहीं है ये नहीं कह सकते। मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, तो कहना ये है कि जो दृष्टि देख रही है वो गलत हो सकती है। अगर मान लो इसमें इंक है तो मैं इस पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मान लो इसमें इंक नहीं है तो इसके और भी बहुत से उपयोग हैं जो किए कर सकते हैं इसके, ना। तो कोई वस्तु, संसार या जीवन आसार नहीं होता है, देखने वाली दृष्टि गलत होती है, देखने वाला गलत होता है। जैसा देखने वाला होगा वैसे ही उसके लिए चीज हो जाती है। तो अगर आप संसार को आसार बता रहे हैं तो मतलब कि देखने वाला है वही, जीवन में उसके कुछ है नहीं। संसार को भी आसार बताया हो तो गलत बताया है। संसार आसार नहीं है। संसार को देखने की दृष्टि गलत हो तो संसार आसार दिखाई पड़ेगा। संसार को देखने की दृष्टि सम्यक हो, सम्यक मतलब सही हो, संसार को देखने की दृष्टि सही हो तो संसार ही प्रभु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दृष्टि ही गलत हो सकती है और कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आदमी की पुरानी कमजोरी है और वह यह है कि दोष कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। दोष सदा किसी पर डालना चाहता है। संसार आसार है यह कहना सुविधापूर्ण मालूम पड़ता है। बड़ा आसान है, कह दो कि संसार आसार है। मान लो नौकरी नहीं मिल रही है तो कह दिया अरे ये दुनिया बेकार है ना। अपने पे जिम्मेदारी क्यों लें? क्या तुम्हें कुछ ऐसा आता भी है कि कोई तुम्हें नौकरी दे, कोई तुम्हें काम पे रखे, कोई तुम्हें उस काम का पैसा दे? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसको तुम दे सकते हो और उसको देने के लोग तुम्हें रुपए दिए? समझ रहे हो? तो हम अगर ये अपने पे सवाल करेंगे तो जिम्मेदारी आ जाती है। पर इससे अच्छा ये कह दो कि ये दुनिया खराब है, अरे नौकरी नहीं मिलती, ये वो पुरानी चीज है। बजाय इसके कि मेरी दृष्टि अंधी है, मेरी दृष्टि गलत है। संसार को आसार कहने में मुझे स्वयं को नहीं बदलना पड़ता, लेकिन मेरे देखने का ढंग गलत है तो मुझे स्वयं को बदलने की जरूरत आ जाती है। समझ रहे हैं ना? एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूं। एक गांव में सुबह सूरज निकलता था और एक घुड़सवार आकर रुका गांव के बाहर, गांव के द्वार पर। द्वार पर बैठे हुए एक बुढ़े आदमी ने उससे पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया, नए गांव की तलाश में हूँ जहाँ निवास कर सकूँ। मतलब कि पुराना गांव छोड़ दिया, नए गांव ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये गांव कैसा है? गांव के बाहर कोई एक बुढ़ा आदमी बैठा होगा। मैं जानना चाहता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं, यह गांव कैसा है? अगर अच्छा हो तो मैं यहाँ बस जाऊँ। उस बूढ़े ने उस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और फिर कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप पहले दे दें। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे। किस गांव के लोग? जहां से आप छोड़ के आए। यह बात सुनते ही उस आदमी की आंखें क्रोध के अंगारों से भर गईं और उसने कहा कि उस दुष्ट गांव का स्मरण भी मत दिलाना, मतलब कि उसके तो ख्याल भी मत दिलाओ बिल्कुल भी। उस गांव से बदतर लोग जमीन पर कहीं भी नहीं हो सकते। उन्हीं दुष्टों के कारण मुझे वहां गांव छोड़ना पड़ा और यह आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा है कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उन्हें बताऊंगा। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसका फल उन्हें निश्चित चुकाना है। बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर क्षमा करें, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं 70 वर्ष से इस गांव में रह रहा हूँ। इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं। आप कोई और गांव खोज लें, इस गांव के लोग वो अच्छे नहीं हैं। वह घुड़सवार जा भी नहीं पाया कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उसमें सवार आदमी ने पूछा कि बाबा क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े संयोग की बात है, अभी मैं इसका उत्तर ही दिया हूँ, लेकिन फिर मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुम छोड़ के आए हो? उस बैलगाड़ी के सवार, उसकी आंखें आंसू से भर आई और उसने कहा कि उनकी स्मृति में मुझे बहुत आनंद आता है।
इतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी पे किसी गाँव में खोजने को मिले। दुर्भाग्य मेरा कि किसी मुसीबत में मुझे वह गाँव छोड़ना पड़ा और यह ही आशा लेकर गाँव छोड़ा हूँ कि जब भी सौभाग्य होगा तब वापस उसी गाँव में जाकर बस जाऊँगा। कैसे हैं इस गाँव के लोग? उस बूढ़े ने कहा, बैलगाड़ी गाँव के भीतर मोड़ लूँ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ मैं 70 वर्ष से इस गाँव में हूँ। इस गाँव से प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं और नहीं खोजे जा सकते हैं। जो पहले घुड़सवार आया था उससे बोला कि भैया इस गाँव के सबसे बेकार लोग हैं। जो उसके बाद बैलगाड़ी पे आते हैं तो उनसे कहते हैं कि सबसे अच्छे हैं, इससे अच्छे तो कहीं नहीं मिलने वाले, मैं सफलता से जी रहा हूँ। मैं भी उस गाँव में दरवाजे पर था और मैंने उस बूढ़े आदमी को ये दोनों बातें सुनी। मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक था। तो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों बातें सुन ली। अगर एक बात सुनी होती तो ठीक था कि बुरे हैं तो फिर बुरा मान लेता मैं, अच्छे तो अच्छा मान लेता, पर दोनों बातें सुन ली कि बुरे भी एक से कहा, दूसरे से कहा कि अच्छे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक था। पहले आदमी से उसने कहा था कि इतने बुरे आदमी कहीं भी खोजना कठिन है और दूसरे आदमी से कहा कि इस गांव के अच्छे आदमी खोजने कठिन है। जब वह बैलगाड़ी गांव के भीतर चली गई तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं आखिर? उस बूढ़े ने कहा, हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम, गांव नर्क हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है। संसार तो बड़ा गांव है, समझ रहे हो? जैसे वो गांव था, अगर गांव जैसे आप हैं, आपके भीतर प्रेम है, तो जाहिर सी बात है कि वो गांव में भी आपके संबंध और एक स्वर्ग जैसा रहेगा। स्वर्ग से आशय है कि सुख रहेगा। लेकिन आप में ही इतनी क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, तो जाहिर सी बात है जहाँ आप रहेंगे वहाँ पर भी वो रिश्तों में दिखेगा, वो आस पड़ोस में दिखेगा, बातचीत में दिखेगा, व्यवहार में दिखेगा। तो वो गांव आपके लिए नर्क है। जो गांव था यहाँ पे, इसी को आप एक बड़ा संसार मान लो। इस संसार के लोग, इस संसार की चीज ऐसी ही जैसे आप है। अगर आप भीतर से सुलझे हुए हैं, आप भीतर से प्रेम, आत्मस्थ और आत्मज्ञानी हैं, तो ये संसार आपके लिए खेल है, मतलब मौज है। लेकिन आप भीतर से वही काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, कामना भपत रही है, बिल्कुल भोगने की इच्छा है कि कुछ ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो ये संसार आपके लिए नर्क है। संसार तो बड़ा गाँव है, थोड़ी देर के लिए हम उसमें मेहमान होते हैं और उन लोगों को मैं अधार्मिक कहता हूँ जो संसार को आसार कहते हैं। धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूँ जो आसार को खोजता हो तो अपनी दृष्टि में, अपने मन में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संसार है, ठीक है, यहाँ पर हम एक मेहमान की जैसे, जैसे गाँव में हम आते हैं फिर चले आते हैं, किसी घर में आते हैं किराए पे रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो वैसे ही संसार है। यहाँ पे आए हो कुछ वक्त के लिए हो फिर चले जाओगे, है ना? तो जो कोई भी कहता है कि ये संसार आसार है, मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, बेकार है, लोग ये सब चीज़ें ऐसी वैसी हैं, तो वो अधार्मिक है। अधार्मिक व्यक्ति वो होता है जिसमें सार है उसको भी आसार मान ले, मतलब जिसमें कुछ है, बहुत कुछ है, उसमें भी बोले कि इसका आसार है, उसमें कुछ नहीं रखा। और धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो जो आसार बाहर नहीं, अपनी भीतर जाने कि समस्या उधर नहीं, समस्या मेरी आंखों में है। आंखों में मतलब कि देखने वाला, उसमें समस्या है, समस्या मेरे मन में है। अगर संसार बुरा दिखाई पड़ता हो, आसार दिखाई पड़ता हो, शत्रु दिखाई पड़ता हो, तो जान लेना ठीक से कि वह उसी बात का प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण मतलब परछाई जो आपके भीतर छिपी है, वह उसी का प्रोजेक्शन है। हम दूसरे में उसी को खोज लेते हैं जो हम हैं। आप होंगे आसार तो संसार आसार हो जाता है। जिस दिन आप सार को उपलब्ध होंगे उस दिन इस जगत में कुछ भी आसार नहीं रह जाता। जैसे कि मान लो अगर आप चोर हैं, ठीक है, पॉकेट मारते हो आप, तो कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो आपको उस व्यक्ति में क्या दिखेगा? उसकी व्यक्ति में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉकेट दिखेगी ना। आप ना उससे बात कर पाओगे, ना आप कुछ आदान प्रदान समझ पाओगे, ना विचार के आदान प्रदान होंगे, कोई बात नहीं हो पाएगी। हो रही होगी पर मन ही मन में जो बहुत बड़ा विषय बन गया होगा वो होगा उसकी जेब, पर्स, समझ रहे हैं? तो जैसे आप है वैसा। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति से मिलता है जिसके पास पर्स थी, पर वो व्यक्ति एक तरीके से मान लो भूखा है, तो वो तुमको कैसे देखेगा कि तुम उसको कुछ खिलाओगे? वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे पर्स में क्या है, तुम क्या बात करते हो, क्या विचार है। वो भूखा है तो वो तुमको ऐसे दिखेगा कि तुम कुछ उसको खिला दो, पिला दो, समझ रहे हो आप?
तो जैसे आप होते हो वैसे ही आपकी दृष्टि होती है और उसी दृष्टि से जो आप संसार को देखते हो संसार भी आपका वैसा ही होता है। समझ में आई बात? मूलतः व्यक्ति है महत्वपूर्ण, मूलतः हम भीतर जो हैं वो है महत्वपूर्ण। बाहर क्या कैसा है ये सवाल बाद में, ये है किसके लिए? मेरे लिए ना। मैं कैसा हूँ? सवाल ये है। तो मूलतः मेन बात क्या है? हम भीतर जो है वो है महत्वपूर्ण और सारा जगत भीतर जो है उसी रूप में दिखाई पड़ता है। आसार चित्त को भरत देखने की दृष्टि को सारा जगत कांटों से भरा नहीं मालूम पड़ता है। ठीक दृष्टि से सम्यक दृष्टि को सारा जगत फूल से भरा दिखाई पड़ता है। न जगत फूल है न जगत कांटा है। आप क्या है? जगत वही हो जाता है। समझे? आप क्या है? जगत वही हो जाता है। इसलिए मैं ना तो जीवन को आसार कहने के पक्ष में हूँ ना संसार को। सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। मैं कैसा देखता हूँ इस सब पर निर्भर करता है। और इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूँ कि संसार को आप नहीं बदल सकते लेकिन अपने को बदल सकते हैं। संसार में आप भाग भी नहीं ले सकते। जो संसार से भागने के ख्याल में होते हैं वो गलती में होंगे। जितना गृहस्थ संसार में रहता है उतना ही सन्यासी भी संसार में रहता है। कोई संसार से बाहर जा नहीं सकता। जीते जी संसार से बाहर जाने के उपाय नहीं है। गृहस्थ एक ढंग से रहता है संसार में, सन्यासी दूसरे ढंग से रहता है संसार में, लेकिन संसार से बाहर कोई नहीं जा सकता। रहने का ढंग बदल सकता है, देखने की दृष्टि बदल सकती है, लेकिन संसार से भाग कर जाइएगा कहाँ? जहां भी आप पहुंचेंगे वहीं जो है वो संसार है। घर में भी संसार उतना ही है जितना आश्रम में है और सफेद वस्त्रों में भी संसार उतना ही जितना गेरुए वस्त्र में है। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से संसार कुछ कम नहीं हो जाता। संसार तो वो परिस्थिति है जिसके भीतर संसार तो वो परिस्थिति है जिसके भीतर हम जीते हैं। श्वास श्वास संसार है। उठना बैठना संसार है। आँख खोलना बंद करना संसार है। जीवन संसार है। भागकर जाइएगा वहां। भागने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जो लोग इस भाग में पड़ जाते हैं कि संसार से भागना है, वे अपने को बदलने का ख्याल ही भूल जाते हैं और संसार से भागते रहते हैं और पाते हैं कि वे वहीं के वहीं हैं, कोई अंतर नहीं पड़ा। ये संसार तो है ही मोह माया, मुझे संसार छोड़ना है। इसका मतलब है कि वो भीतर नहीं देख रहा है, वो सिर्फ बाहर ही बाहर देख रहा है। तुम कामी हो, कामना रखते हो, इसलिए तुमको ये दुख दे रहा है। तुम्हारी कोई कामना ना हो तो कोई तुम्हें दुख कैसे दे सकता है? जैसे कि मेरी कोई कामना नहीं है कि कोई मुझे इज्जत दे, तो क्या कोई मेरी बेइज्जती कर सकता है? मुझे इज्जत का था ही नहीं, तो तुम बेइज्जती कर कुछ करो। मुझे तो इज्जत अगर चाहिए, मैं वो कहूँ कि मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, तो कोई अगर किसी ने मुझे कुत्ता बोल दिया तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ चाह रहा था। अगर मैं इज्जत नहीं चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या है? तो तुम मुझे कुत्ता बोलो चाहे साहब बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ लो। तो जब आपकी कामना नहीं होती तो बाहर से दुख भी नहीं मिलता है, फिर आप मौज में होते हैं। ठीक है? लेकिन जब आप बाहर से कामना रखते हो कि फलाने क्या सोचेंगे, मैं ये करूँ कि ना करूँ, वो करूँगा तो क्या होगा, वो क्या कह रहे होंगे, वो देखो देख रहे हैं, तो आपको संसार ही खराब लगेगा। एक सन्यासी हिमालय पर 30 वर्ष तक रहा। बहुत क्रोधी व्यक्ति था। वह बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अहंकार और क्रोध से पीड़ित होकर ही वह हिमालय चला गया। सोचा उसने छोड़ दे संसार को तो क्रोध भी छूट जाएगा, संसार अहंकार भी छूट जाएगा, संसार बुरा है। यहाँ पे एक कहानी बता रहे हैं कि एक सन्यासी था, हिमालय पे 30 वर्ष था, उसको अहंकार बहुत था, क्रोध बहुत था, तो उसने सोचा कि संसार ही छोड़ दो, यहाँ रहनी छोड़ दो, हिमालय पे रहो तो क्रोध अहंकार छूट जाएगा। संसार बुरा, हिमालय पर चला गया, क्रोध नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। असल में मनुष्य ना हो तो हमारे भीतर जो है उसके प्रकट होने के द्वार बंद हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अकेला हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक और शांति है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लो यहाँ पे 2-3 लोग और आ गए। अब असली सवाल है ना कि उनके बीच में भी क्या तुम शांति की स्थिति में हो? उनके बीच में भी तुम क्या वैसे ही हो जैसे अभी हो? क्या उनसे बात करके तुम उनके जैसे हो रहे हो? जैसे मान लो 2 लोग बातें कर रहे हैं पैसा की कि कंपनी बनानी, ये करेंगे वो करेंगे, वो बात हो रही थी, क्या तब भी तुम निष्काम थे? बात ये होती है ना। तो जो मान लो वो लोग नहीं है तो मैं कहूँगा देखो मैं तो निष्काम हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें कामना नहीं होती है। बात ये है कि जब कामी लोग होंगे तुम्हारे पास तब तुम क्या होगे? तो अगर लोग आस-पास नहीं होते हैं तो जो हमारे अंदर है वो प्रकट नहीं हो पाता। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ कोई मनुष्य ना हो तो भीतर जो है वो प्रकट होने से रह जाता है। वह जो भीतर है नष्ट नहीं होगा। एक कुएं में पानी भरा होता है,
पानी को बाहर निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी चाहिए। अगर बाल्टी और रस्सी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुएँ का पानी खत्म हो गया। समझ रहे हैं? एक-एक आदमी ने भीतर क्या भरा हुआ है उसे निकालने के लिए दूसरे मनुष्य की मौजूदगी चाहिए। अगर आपके भीतर क्रोध है तो दूसरे आदमी की मौजूदगी आपके क्रोध को बाहर निकाल देती है। दूसरे आदमी की मौजूदगी रस्सी और बाल्टी का काम करती है। लेकिन अगर दूसरा आदमी मौजूद है ही नहीं तो आपके कुएँ में जो कुछ भी भरा हो, क्रोध, अहंकार या जो भी, वह निकलता नहीं। वह भीतर ही पड़ा रह जाता है। उससे यह भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा क्रोध समाप्त हो गया। नहीं समझो? जैसे मान लो एक कुआँ है, उस कुएँ में क्रोध भरा हुआ है। अब उस गाँव में कोई नहीं रहता है, तो अब कोई कुएँ से वो क्रोध निकाल भी नहीं रहा, तो कुएँ को क्या लगेगा? क्रोध खत्म हो गया, है ना? अब कुएँ को अपना समझो कि जैसे तुम हो, तुम्हें लगता है कि देखो क्रोध खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हिमालय पे रहते हैं, चारों तरफ कोई है ही नहीं। जब कोई है नहीं तो तुम्हें क्रोध दिलाएगा कौन? तो तुम्हें लगेगा क्रोध खत्म हो गया। पर कोई व्यक्ति है, तुमने बोला कि चुप रहो, उससे चिल्ला रहे, तुमने अरे चुप रहो, उससे चिल्ला दिया। अब सवाल है ना कि तुम में क्रोध है कि नहीं? तो दूसरा व्यक्ति चाहिए होता है तुम्हारी सब अंदर की चीज़ दिखाने के लिए। 30 वर्ष हिमालय के एकांत में उस आदमी को पक्का विश्वास आ गया था कि अब क्रोध नहीं है, ना ही अहंकार है। धीरे-धीरे उसकी प्रीति नीचे पहाड़ों पर उतरने लगी। एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला था और कुछ लोग उसके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि आप नीचे चलें और लोगों को दर्शन दें, क्योंकि भैया आपका अहंकार, क्रोध वगैरह मिट गया है, चलो नीचे भाई, दर्शन दो। उसने भी सोचा कि अब तो क्रोध को जीत लिया है, अहंकार को जीत लिया है, अब चलो, अब कोई हर्ज नहीं है। वह उन लोगों के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। मेले में तो लाखों लोग थे। जब वह मेले की भीड़ में अंदर चलने लगा, भीड़ भड़क्का बहुत था, भारी भीड़ थी। पागल की तरह लोग भागे चले जा रहे थे और कोई पहचानता नहीं था। एक आदमी का जूता उसके पैर पे पड़ गया और 1 सेकंड के बीच में 30 साल मिट गए और वह वही आदमी हो गया जो 30 साल पहले था। उसने कहा, अंधे दिखाई नहीं पड़ता। क्रोध वापस खड़ा हो गया, वहीं के वहीं। वह तो हैरान रह गया। उसने कहा, ये ख्याल था कि क्रोध मिल गया, उसे ख्याल था ना कि क्रोध मिट गया है। जैसे उसके जूते पे किसी ने पैर रखा, क्रोध आ गया, तो कोई दूसरा चाहिए ना। वह वहीं से वापस लौट पड़ा। इससे क्या समझ में आता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो यहाँ से भाग करके के नहीं मिटेंगी, वो यहाँ रह करके ही मिटेंगी। जब हम अपने आप को देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप में जो क्रोध कामनाएं हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे, तब ये धीरे धीरे मिटेंगी। अब मान लो यहाँ से कोई चीज़ रखे ना तो क्या काम रहेगी। मान लो यहाँ पे सब है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, जो जो तुम्हें खाने में पसंद है, और फिर वो कामना ना उठे तो बात बनेगी ना। अब यहाँ पे कुछ रखे नहीं तो कामना कहाँ से? तो भाग के नहीं जाना है, यहीं रह करके अपने आप को अवलोकन करना है और समझना है और सुधारना है। हाँ, वहीं से वापस लौट पड़ा और उसे ले गए थे। उसने कहा कि अब मैं हिमालय नहीं जा रहा हूँ, अब मैं वापस संसार जा रहा हूँ, क्योंकि हिमालय की शांति भी 30 वर्षों में जिस सत्य को मुझे दर्शन नहीं करा पाई, वह एक आदमी ने ज़रा से संपर्क से मुझे दिखाई पड़ गया। मैं सोचता था क्रोध समाप्त हो गया, लेकिन शायद क्रोध के प्रकट होने की परिस्थितियाँ भर मौजूद नहीं थी। क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। अब मैं वापस जाता हूँ लोगों के बीच में, और अगर लोगों के बीच रह करके भी मेरा क्रोध मिटे तो मैं समझूंगा ना कि वो मिटा। वही बात आ गई कि लोगों के बीच में रह करके अगर मेरा क्रोध मिटा तो मैं जानूंगा ना कि क्रोध मिटा। अन्यथा एकांत धोखा देता है, एकांत बहुत धोखा देता है। अकेले में तो हर आदमी महात्मा हो जाता है, सवाल तो भीड़ के बीच में होने का है। अकेले में महात्मा होने में कौन सी कठिनाई है? अकेले में महात्मा होने के सिवाय कोई विकल्प है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। महात्मा होना ही पड़ता है। दूसरे की मौजूदगी, वो जो कि अंदर है, वो जो दूसरा है, वही मुझे कसौटी पर कसता है कि मैं कहाँ हूँ। उसकी मौजूदगी मुझे खोलती है और प्रकट करती है। ये था अपनी अपनी समझ पाठ। इसमें समझ में तो आ ही गया होगा कि बात क्या है क्या नहीं है। यहीं रह करके अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर, ईर्षा, इनको समझना है, बचना नहीं है इनसे। कि अरे यार तुम ना मिला करो, तुमने जब देखो मुझे गुस्सा दिला देते हो, तुम आज से तुमसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, आज से वो बात नहीं करेगा, तुम्हारा गुस्सा नहीं सामने आएगा, तुम्हें लगेगा कि देखो मैं बहुत शांत हो गया हूँ। तो अकेले में तो सब
परमात्मा होते हैं, सबके सब महात्मा होते हैं। जब तुम दूसरे के साथ होते हो, जब तुम 4-5 लोगों के सामने होते हो, जब तुम भीड़ में होते हो, तब तब असली चीज़ जो तुम्हारे अंदर थी वो बाहर निकल के आती है। तो यही था, थोड़ा-सा समझ में आया होगा, थोड़ा-सा।